2022 वो साल रहा जब बीमा नियामक इरडा ने बीमा क्षेत्र में कई प्रो बायर और प्रो इंडस्ट्री कदम उठाए, लेकिन इस कदम के पीछे की वजह रही कोविड की सीख। कोविड से जूझते देश में अस्पतालों में मरीजों की कतार लंबी हो रही थी, तो वहीं बीमा कंपनियों के पास क्लेम का ऐसा अंबार लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द क्लेम निपटाने का आदेश देना पड़ा। इस दरमियान बीमा उद्योग में तमाम तरह की खामियां उजागर हुईं। अब बीमा रेगुलेटर इन्हें दुरुस्त करने और देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने की कवायद में जुटा है। इरडा के सामने दो समस्या हैं। पहली, कंपनियां कम और लोग ज्यादा। भारत जैसे देश में ज्यादा बीमा कंपनियों और प्रोडक्ट्स की जरूरत है, वहीं बीमा पर खर्च को भी कम करने की जरूरत है। ऐसा देश जिसमें बीमा की पहुंच केवल 4.2% है, अगर वहां 2047 तक सबके लिए बीमा का लक्ष्य हासिल करना है तो प्रोडक्ट के स्तर पर कंपनियों की तादाद और पॉलिसी धारकों को बेहतर सर्विस मुहैया करानी होगी। इरडा इन्हीं तमाम मोर्चों पर अनुकूल स्थिति बनाने की प्रक्रिया में जुटा है। प्रोडक्ट के फ्रंट पर पहली बार इरडा ने बीमा कंपनियों को बिना किसी पूर्व अनुमति के नए प्रोडक्ट पेश करने की मंजूरी दी है, यानी कि यूज एंड फाइल प्रोसेस की शुरुआत की है। इससे कंपनियों को सहूलियत मिली है कि वे अपने बोर्ड के अप्रूवल से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं। पॉलिसी धारक उसको खरीदें, इस्तेमाल करें और फिर कंपनियां इरडा में इसे बाद में रजिस्टर करें। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा दोनों के लिए इसे लागू किया गया है। इरडा के मुताबिक इस छूट से बीमा कंपनियों को नए प्रोडक्ट को पेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और पॉलिसी धारकों को नए प्रोडक्ट का विकल्प मिलेगा। इस यूज एंड फाइल नियम के तहत ही नए तरह के पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव मोटर बीमा की शुरुआत हुई। नए प्रोडक्ट के लिए रास्ता खोलने के बाद अब रेगुलेटर बीमा कानून में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया है। इसमें सबसे बड़ा प्रपोजल है प्रीमियम कलेक्शन के आधार पर कंपनियों के खर्चों की अधिकतम सीमा तय करना। कंपनियों के खर्चे में शामिल होता है एजेंट को दिए जाने वाला कमीशन और अन्य खर्च, जैसे टेक्नोलॉजी खर्च, कर्मचारी लागत, प्रशासनिक खर्च। इसे एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इरडा ने इस पर सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के लिए कैपिंग 30% और हेल्थ बीमा कंपनियों के लिए ये 35% रखी जा सकती है। सरकारी बीमा योजनाएं और ग्रामीण इलाकों में बीमा के विस्तार के लिए अतिरिक्त 15% तक खर्च करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जितना कमा रही है उसी दायरे में खर्च करेगी, बाकी पूंजी उसे नए प्रोडक्ट लाने के लिए ही इस्तेमाल करनी होगी। बीमा उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सभी लागतों को एक मद में रखता है और इंडस्ट्री को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटन करने की आज़ादी देता है। नियामक की सोच है कि बीमा उद्योग में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी तो बीमा का दायरा बढ़ेगा और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसी सोच के तहत नई बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद की जा रही है। बीमा कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी फंड के निवेश का रास्ता खोला जा रहा है और मिनिमम 100 करोड़ के कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी घटाने की तैयारी की जा रही है। इससे छोटी कंपनियां जो नए तरह के प्रोडक्ट या ऐप के फॉर्मेट में बीमा के क्षेत्र में उतरना चाहती हैं, उन्हें मौका मिलेगा। हालांकि इरडा के ये भी प्रस्ताव हैं, इन पर उद्योग से जुड़े हितधारकों से राय मांगी जा रही है। अगर ये प्रस्ताव सिरे चढ़ते हैं तो इन्हें 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। उम्मीद है नए नियम देश में बीमा का दायरा बढ़ाने में कारगर साबित होंगे।